जनमत का खेल भाग 3। छाया में बनी रणनीति। रात के 11 बज चुके थे। राजधानी की सड़कें शांत दिख रही थी, लेकिन सत्ता के गलियारों में हलचल बढ़ती जा रही थी। अरविंद प्रताप अपने सरकारी आवास के अध्यक्ष कक्ष में अकेले बैठे थे। मेज पर चुनावी सर्वेक्षणों की फाइलें फैली हुई थी। हर रिपोर्ट एक ही बात कह रही थी, जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने एक फाइल बंद की और खिड़की के बाहर अंधेरे को देखने लगे। जनता क्या चाहती है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। महत्वपूर्ण यह है कि जनता को क्या दिखाया जाता है। उसी समय उनका निजी सचिव राघव कमरे में दाखिल हुआ। सर, वे लोग आ गए हैं, अरविंद ने बिना पीछे देखे कहा। उन्हें अंदर भेजो। कुछ क्षण बाद 3 व्यक्ति कमरे में आए। उनमें एक बड़ा उद्योगपति था, दूसरा मीडिया समूह का मालिक और तीसरा एक राजनीतिक रणनीतिकार। कमरे का दरवाज़ा बंद होते ही माहौल बदल गया। समय कम है, अरविंद बोले, और विपक्ष उम्मीद से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। मीडिया मालिक मुस्कुराया। मजबूत दिख रहा है सर, वास्तविकता और धारणा में अंतर होता है। रणनीतिकार ने मेज पर एक दस्तावेज रखा। हमने एक योजना तैयार की है। अगले 3 महीनों में जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटकर भावात्मक बहसों की ओर मोड़ दिया जाएगा। अरविंद की आंखों में चमक आ गई। और विपक्ष, उसे प्रतिक्रिया देने पर मजबूर किया जाएगा। जो एजेंडा हम तय करेंगे वही चर्चा बनेगा। कुछ क्षण तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उद्योगपति बोला, लेकिन एक समस्या है। क्या? वह पत्रकार आदित्य। अरविंद का चेहरा कठोर हो गया। पिछले कुछ महीनों से आदित्य लगातार सत्ता और बड़े उद्योगपतियों के संबंधों की जांच कर रहा था। उसके पास कुछ नहीं है, अरविंद ने कहा। रणनीतिकार ने सिर हिलाया। आज नहीं, लेकिन यदि वह सही दस्तावेज तक पहुंच गया तो मुश्किल हो सकती है। अरविंद कुर्सी से उठे। तो उसे पहुंचने मत दो। उधर शहर के दूसरे छोर पर आदित्य अपने छोटे से कार्यालय में बैठा था। दीवार पर लगे बोर्ड पर कई तस्वीरें और नोट्स चिपके थे। लाल धागों से जुड़े हुए नाम एक बड़े रहस्य की ओर संकेत कर रहे थे। तभी उसका फ़ोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ आई। अगर सच जानना चाहते हो तो कल सुबह 6 बजे पुराने रेलवे यार्ड पहुंच जाना। आप कौन? जिसे जिंदा रहना है वह अपना नाम नहीं बताता। कॉल कट गई। आदित्य कुछ क्षण फ़ोन को देखता रहा। पत्रकारिता ने उसे एक बात सिखाई थी, अनजान सूचना कभी भी साधारण नहीं होती। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, पुराना रेलवे यार्ड, सुबह 6 बजे। अगली सुबह घना कोहरा छाया हुआ था। आदित्य तय समय पर रेलवे यार्ड पहुंचा। सैकड़ों जंग लगे डिब्बों के बीच सन्नाटा पसरा था। अचानक उसे एक आकृति दिखाई दी, एक बुजुर्ग व्यक्ति। वह तेजी से आगे बढ़ा। आपने फ़ोन किया था। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा और एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। इसमें वे दस्तावेज है जिनकी तलाश कई लोग कर रहे हैं। कौन से दस्तावेज? जनमत को नियंत्रित करने वाले लोगों के। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह कुछ और पूछ पाता उससे पहले दूर से एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। वो आ गए। कौन? जिन्हें सच से सबसे ज़्यादा डर लगता है। बुजुर्ग मुड़ा और भागने लगा। उसी क्षण एक तेज धमाके की आवाज़ गूंजी। आदित्य स्तब्ध रह गया। कोहरे के बीच कोई जमीन पर गिर चुका था। उसके हाथ में अभी भी वही रहस्यमयी फाइल थी। जारी रहेगा।